प्रणाम प्यारे मित्रों, मैं मीरा आप सभी का खूब खूब स्वागत करती हूँ। एक मित्र का प्रश्न है कि मैं जब जब ध्यान में गहरे जाता हूँ तो मेरे परिवार के सदस्य, मेरे मित्रगण, मेरे संबंधी मुझे समझ नहीं पाते और वाद विवाद, तर्क वितर्क करते हैं। मैं क्या करूं? कृपया बताने की कष्ट करें। तो प्यारे मित्र, हम आज लेकर चलते हैं संतों की उस दुनिया में जहां पर सभी संतों ने अपने परिवार को समझाने बुझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वो ना समझे। तो पहला उदाहरण है हमारे पास भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने युद्ध को रोकने के लिए कौरवों के पास बहुत निवेदन दिए कि ये झगड़ा ना हो और उनकी बात वो मान जाए, लेकिन अपने अहंकार, अपने क्रोध के कारण कौरवों ने उनकी एक ना सुनी। भगवान श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी झुके, समर्पित हुए, लेकिन कौरवों ने उनके झुकने को उनकी कमजोरी समझा और अंत क्या हुआ हम सभी जानते हैं, युद्ध हुआ। ऐसे ही संत मीराबाई सबको समझाती रही, यहाँ तक कि अपनी माताजी को भी समझाती रही कि कृष्ण मेरे प्राणाधार हैं, मैं कृष्ण की दीवानी हूँ, मैं ध्यान की दीवानी हूँ। लेकिन उनकी माँ तक उन्हें नहीं समझ पाई। ससुराल गई तो ससुराल में भी कोई नहीं समझ पाया। बहुत वाद विवाद हुआ, बहुत बदनामी हुई मीरा की, बहुत कुछ कहा गया उनके बारे में, सब कुछ सुना सहा मीरा ने। और अंत क्या हुआ? मीरा अपनी भक्ति में, अपने ध्यान में, निराकार में समा गई। ऐसा ही कुछ संत गुरु नानक के साथ हुआ। विवाह हुआ, बच्चे हुए, लेकिन वो अपनी धुन में रहते थे, अपनी भक्ति में, अपने ध्यान में, ओंकार को सुनते रहते। तो घर के सदस्यों ने उन्हें भी नहीं समझा, बहुत बुरा भला कहा गुरु नानक को। अंत क्या हुआ? गुरु नानक भी एक ओंकार सतनाम कहते हुए अपने भीतर विदा हो गए। तो ऐसा ही हम सभी के साथ है। ये जो ज्ञान है संतों का, ये हमारे लिए प्रेरणा बनता है। जब जब आप ध्यान की गहराइयों में उतरेंगे, जब जब परमात्मा के बहुत करीब होंगे, आनंद के बहुत करीब होंगे, आपके सगे संबंधी, आपके अपने आपको नहीं पहचान पाएंगे, आपकी बातों को नहीं समझ पाएंगे, आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को वही समझ पाएंगे जो आप जैसे होंगे। और हमारे जैसा होना और ऐसे व्यक्ति का मिलना जो आपके जैसा हो बहुत ही दुर्लभ है। इसीलिए कई साधक अपनी साधना छोड़ के फिर संसार में वापस आ जाते हैं कि इतनी प्रताड़ना कौन सहे, कि अब कोई समझ ही नहीं रहा, तो वो अपनी भक्ति, अपना ध्यान छोड़ देते हैं। तो इसीलिए परम गुरु ओशो ने कहा भी है कि ध्यान, साधना, समाधि हिम्मतवर लोगों का काम है। क्यों है हिम्मतवर लोगों का काम? क्योंकि जब जब आप गहराई पकड़ेंगे, समाधिष्ठ होंगे, आनंदित होंगे, नाचेंगे, गाएंगे, अपने में लीन होंगे, तब तब सबसे ज्यादा जो परेशानी होगी वो आपके परिवार के सदस्यों को ही होगी। तो इसके लिए करना क्या है? नियमित ध्यान करते रहें, वाद विवाद से बचते रहें, तर्क वितर्क ना करें, हाथ जोड़ दें और अपनी शांति में लीन हो जाएं। क्योंकि किसी से झगड़ा भी करेंगे तो कितनी बार करेंगे?
उनका हनन नहीं होगा, लेकिन एक साधक का बहुत हनन होता है। तो इसीलिए सभी साधक, सभी संत अंत में मौन हो गए, हाथ जोड़ लिए और अपनी दुनिया में प्रवेश कर गए, अपने भीतर अपने निराकार को अपना सब कुछ समझने लगे। तो आप भी ऐसा ही कुछ कीजिए, अपनी साधना जारी रखिए। जो बोलते हैं उन्हें समझाया नहीं जा सकता, गूंगे का गूड़ा है दिखाया नहीं जा सकता, चखाया नहीं जा सकता। और अपनी साधना निरंतर करते रहिए। अगर उनकी समझ अच्छी होगी तो वो आपको समझ जाएंगे, नहीं होगी तो वो बोलना बंद कर देंगे या आप मौन हो जाएंगे। यही तपस्या है एक साधक की, कि उसे मौन होना पड़ता है, उसे सुनना बहुत पड़ता है। अगर सुनना नहीं आया आपको तो आपकी साधना बहुत आगे तक नहीं जा पाएगी, बीच में रुक जाएगी। तो जब हमारे संतों ने इतना सुना है तो हमें भी तो सुनना आना चाहिए। तो ज्ञानी जितना सुनता है उतना पक भी जाता है इस संसार से, और उसे फिर नजर आता है कि संसार दुख है, संसार माया है। ये जो वक्तव्य बने हैं, संसार एक माया है, संसार एक दुख है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई अपना नहीं है, यहाँ कोई सगा नहीं है, ये बातें कब अनुभव होती हैं? इसी स्टेज पर अनुभव होती हैं जो आपके साथ हो रहा है। अगर संसार आपको हाथों में ले लेगा, आपकी बातों को समझेगा, आपको आदर देगा, आपको प्यार देगा, तो क्या आप ध्यान की गहराइयों में जा पाएंगे? नेवर। इसीलिए परमात्मा ने अपने भक्तों के मार्ग पर कांटे बिछाए हुए हैं और उन पर चलकर आपको आनंद तक, परमात्मा तक, निराकार तक जाना है। और इसकी तैयारी बड़े हिम्मतवर लोग करते हैं, बड़े हिम्मतवर। तो अपनी हिम्मत को बनाए रखें। सूली ऊपर सेज पिया की, ऐसा ही कुछ मार्ग है ये साधना का। लेकिन सूली पे चढ़ गए अगर, तो पिया कभी नहीं छोड़ेगा, संसार छोड़ देगा, परमात्मा कभी नहीं छोड़ेगा आपको, वो सदा आपके साथ रहेगा, संत मीराबाई की तरह। तो इसीलिए इन संतों की जीवनी, इन संतों का इतिहास बीच बीच में पढ़ते रहा करिए, सुनते रहा करिए, ये हमारी प्रेरणा है। चलिए इसी के साथ ही वीडियो को विराम देती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मीरा के प्रणाम।